दोस्तों, मैं विजय खुराना टेक चैनल से विजय खुराना आपसे बात कर रहा हूं। अपने पिछले 2 ब्लॉग्स में मैंने करतारपुर साहिब जाने के लिए पूरे प्रोसीजर और करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रास्ते गुरुद्वारा साहिब जाने की अपनी यात्रा के बारे में दिखाने की पूरी कोशिश की है। इस ब्लॉग में आओ मैं तुम्हें करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा परिसर के दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। करतारपुर का यह गुरुद्वारा सिख धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। पहला ननकाना साहिब जो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है और करतारपुर में गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे। ये दोनों गुरुद्वारे पाकिस्तान में ही हैं। गुरुद्वारा उस जगह की याद में बनाया गया था जहाँ सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी अपने मिशनरी काम के बाद बस गए थे और खेती करते थे। गुरु नानक देव जी ने 1504 में रावी नदी के किनारे करतारपुर शहर की स्थापना की, खेतों की जुताई की और सामुदायिक रसोई यानी लंगर की स्थापना की। वह सिखों, हिंदुओं, मुसलमानों व अन्य धर्म के लोगों के गुरु थे। उन्होंने सबको एक ही स्थान पर इकट्ठे करके अपने उपदेश दिए और 22 सितंबर 1539 तक 18 वर्ष अपने अंतिम समय तक सबको एक ही सूत्र में पिरोए रखा। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ था। मुसलमान जो उन्हें अपने पीर के रूप में देखते थे उन्हें दफनाना चाहते थे, जबकि हिंदू और सिख उनको अपना गुरु मानते थे और उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन मान्यता इस प्रकार है कि जब उनके शरीर से चादर हटाया गया तो यह फूलों में बदल गया। तब दोनों समुदायों ने फूलों को आपस में विभाजित कर मुसलमानों ने उन फूलों को अपनी रीतों के अनुसार दफन किया और हिंदुओं व सिखों ने उनका अंतिम संस्कार किया। यह वो पवित्र स्थान है जहां हिंदुओं और सिखों ने गुरु नानक देव जी के फूलों का अंतिम संस्कार किया था। और इस गुरुद्वारे की पहली मंजिल में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, जहां की फोटो और वीडियो लेने की मनाही है, इसलिए मैंने इस व्लॉग के लिए वहां की कोई फोटो नहीं ली। यह मजार है जहां मुसलमान श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी के फूलों को दफन किया था। यह वो कुआं है जिसके पानी से गुरु नानक देव जी अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। यहाँ गुरु नानक देव जी ने किरत करो, नाम जपो, वंड छको के 3 सिद्धांत दिए, जिसका अर्थ है आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करना, भगवान को याद करते रहना, दुनिया के साथ अपने उपहारों को साझा करना। गुरु की शिक्षा सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारा रही है।
गुरु नानक देव जी ने जातियों, धर्मों और लिंगों के बीच समानता में विश्वास किया और एक ओंकार का शब्द दिया, जिसका अर्थ है एक ही ईश्वर। गुरुद्वारा दरबार साहब की आधारशिला महाराजा रंजीत सिंह ने सन 1572 में रखी थी और उन्होंने इसके गुंबद को सोने से ढक दिया था। गुरुद्वारे का सबसे हालिया पुनर्निर्माण 1920 के दशक में पटियाला के तत्कालीन महाराजा भूपिंदर सिंह के शासन के दौरान 1,35,000 रुपए की लागत में पूरा कराया गया। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान रेड क्लिफ लाइन के अनुसार रावी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित करतारपुर नगर की शकरगढ़ नरोवाल तहसील, यहाँ गुरुद्वारा साहिब है, पाकिस्तान को, और रावी नदी के बाएं किनारे पर गुरदासपुर तहसील भारत को प्रदान कर दी गई। तभी से सिख श्रद्धालु हर बार किसी न किसी प्लेटफार्म पर इसके दर्शनों के लिए दोनों सरकारों से अपनी जोरदार मांग उठा रहे थे। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करते हुए वीजा मुक्त प्रवेश के लिए गलियारा खोलने का फैसला किया और इसे शांति का गलियारा कहा गया। आखिर वर्ष 2019 में दोनों देशों की सरकारों ने संगतों को दर्शन करवाने के लिए कॉरिडोर खोल दिया, जिसका विश्व भर में स्वागत किया गया। अब हम यहाँ लंगर हाल की ओर जा रहे हैं। ये गुरुद्वारे का बहुत बड़ा परिसर पार करके जाना होता है। वॉशरूम उधर बने हुए, वॉशरूम। अभी नहीं लंगर हाल बहुत ही बड़ा है। यहाँ सेवा करने वाले मुस्कुराकर सबका स्वागत करते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ लंगर परोस रहे हैं। विश्व के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ हर इंसान समान रूप से एक ही लाइन में बैठकर लंगर खाते हैं। यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, या कोई राजा या रंग नहीं है। सबको एक सी थाली में एक समान भोजन करवाया जाता है। एक को मैं इसे भोजन नहीं कह सकता, क्योंकि ये गुरुओं का प्रसाद है और हर गुरु के घर में मिलता है। गुरु के घर में कोई भी भूखे पेट वापिस नहीं आ सकता। यहाँ भी सभी एक ही लाइन में, मुस्लिम और सिख और हिंदू सब एक ही लाइन में बैठकर गुरु का प्रसाद छक रहे हैं। यहाँ कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, सभी गुरु के बंदे हैं। लंगर हाल में पूरी सफाई का ध्यान दिया जाता है। हाल के बाद आओ यहाँ की रसोई देखने चलें। देखो यहाँ की रसोई कितनी साफ सुथरी रखी गई है। लंगर बनाने वाले श्रद्धालु भी बड़ी श्रद्धा से लंगर बना रहे हैं।
से बना लीजिए ना। यहाँ पर पाकिस्तान के कॉरिडोर की ओर से एंट्री पर गुरुद्वारा साहिब का पूरा मॉडल रखा है, जिसमें हर दर्शनीय स्थानों का छोटा रूप दर्शाया हुआ है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बने हुए हैं। यहाँ हर समय सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ शौच जाने के लिए अलग से चप्पलें भी रखी हुई हैं। यह कटार का मॉडल है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन के समय उनके नाम की प्लेट लगी हुई है। नहीं आएगी। ये खंडा साहब यही है। ये गुरु नानक देव जी के खेत और उनके द्वारा चलाई गई सामूहिक रसोई है। यहाँ खेतों में ही खंडा साहिब का स्वरूप ही बना हुआ है। इस पे खड़ी ठंडे ये ठीक है। दूसरे गर्म है और वो ग्रीन वो भी कारपेट भी हुआ है। इसके साथ ही गुरु नानक देव जी के बाग हैं, जिनकी देखरेख अपने समय में गुरु नानक देव जी खुद ही किया करते थे। यहाँ हमें पाकिस्तान के श्रद्धालु भी मिले, जो पाकिस्तान के दूर दराज के हिस्सों से गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। ये लोग जो हमें मिले हैं, ये लोग पाकिस्तान के क्वेटा से आए हैं। ये श्रद्धालु पाकिस्तान के बहावलपुर से आए हैं। इन्हें भारत के गुरदासपुर से आए लोगों से मुलाकात हुई। इस भारतीयों के परिवार बंटवारे के टाइम 1947 में पाकिस्तान के बहावलपुर से गुरदासपुर में आकर बस गए थे। अब इस मुलाकात में अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। ये पूरा परिवार पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक किसी गांव से आए हुए हैं और भारतीयों के परिवारों से मिलकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान के विभिन्न शहरों से आए हुए हैं और गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और भारतीयों से मिलकर बहुत आनंद ले रहे हैं। एक दूसरे से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे का फोटो भी ले रहे हैं। यहाँ से हम गुरुद्वारा परिसर में बने शॉपिंग सेंटर की ओर गए। पाकिस्तानी की एंट्री वहाँ से है, ये पहली तरफ से जैसे अपना ये बना हुआ। शॉपिंग सेंटर जाने के लिए हम पाकिस्तान के एंट्री गेट के आगे से होकर जा रहे हैं। अंदर से ही जाना पड़ेगा, अंदर से ही। नहीं ये है ना। कहाँ से है? ये एंट्री आगे है, बोल तो रहा था। अच्छा।
मेंटेन कर नहीं रहे, मेंटेन कर हम देख रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान की ओर से कई श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। शॉपिंग सेंटर यहाँ 25-30 दुकानों का छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, जिसका विवरण मैं अगले ब्लॉग में दूंगा। लोग जा ही रहे हैं, धीरे धीरे अब शुरू हो जाएंगे निकलना। हाँ, कृपया मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।